brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बाजी है, कोई शासन आदेश नहीं माना जा रहा है। सरकार हो चाहे जो, केवल फर्जी आदेश बना रहे हैं और लोगों को फंसा दिया। कह रहे हैं शासन आदेश फर्जी है, प्रमुख सचिव का आदेश फर्जी बता रहे हैं लोग। सीएमओ हो चाहे डीएम हो, सचिव ने क्या कहा? मुख्य चिकित्सा अधिकारी बोल रहे हैं शासन आदेश फर्जी है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। कोविड महामारी के दौर में महाराणा की तलवार की तरह युद्ध के मैदान में डटे कोविड कर्मी आज समायोजन न होने की वजह से दर्द में हैं, बिलख रहे हैं और सरकारी दफ्तरों से लेकर मंत्री के आवासों तक धरना दे रहे हैं। कभी वॉरियर्स कहे जाने वाले इन कर्मियों की संख्या लगभग 600 है, लेकिन इनकी कहानी भुखमरी की नौबत से बेरोजगारी की जंजीरों से भी ज्यादा कठिन नजर आती है। पिछले 8 से 9 महीने से भटकते इन कोविड कर्मियों की जब कहीं नहीं सुनी गई तो ये उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे। जानकारी मिलने पर पाठक भी बाहर आए, कर्मियों से मिले और अपने दफ्तर वालों से प्रमुख सचिव से बात कराने के लिए कह दिया। कोविड के समय से समायोजन की समस्या को लेकर तमाम कर्मचारी यहाँ उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर पहुंचे। ब्रजेश पाठक उनसे इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर वो प्रमुख सचिव को बुलाने की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो लोग हैं उनकी क्या मांगे हैं उनसे भी समझते हैं। कोविड कर्मियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक के आदेश के बाद भी कोविड कर्मियों का समायोजन नहीं किया जा रहा है। विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। इस संबंध में संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। भेजे गए ज्ञापन में बताया गया है कि मुरादाबाद, रामपुर, अमेठी, मैनपुरी, चंदौली आदि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नए तरीके से भर्ती की जा रही है, जबकि इन जिलों में पहले से कार्य कर रहे कोविड कर्मियों को समायोजित नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से 500 से 600 कोविड कर्मी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यूपी तक जिस वक्त इन कोविड कर्मियों का दर्द समझ रहा था, उसी वक्त एक दरोगा भी जिनका नाम अजय नारायण है वो बीच में आते हैं और कर्मियों को यहां से जाने को कह देते हैं। यूपी तक जब सवाल करता है और कहता है कि भैया ये लोग रो रहे हैं, कुछ समय दे दें, तो जवाब आता है कि इनका रोना रोज का है। ऐसे संवेदनहीन बयान देकर दरोगा साहब किनारे हो जाते हैं। महीने ने ठोके सर। कहाँ बाहर? अरे गेट बाहर और क्या बात तो कर ले। हम लोगों को सिर्फ मिलना जा रहे रो रही है, देखिए ना आप भी देखिए। हम लोग कहाँ जाए? सब रोने वाले ही आते हैं यहाँ जितने आदमी रोते हैं। ऐसी बातें रोने वाले आते हैं, उनकी आंखों में आंसू के रोने वाले आते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए। थोड़ी तो आप भी दे रखिए बॉस, थोड़ा तो सम्मान कीजिए सर। प्रदर्शन कर रही महिला ने रोते बिलखते हुए कहा कि अगर अब समायोजन नहीं हुआ तो वो अपनी जीवन लीला खत्म कर लेगी। 9 महीने से सैलरी नहीं आई है, खाने के लाले पड़ गए हैं, कहां कहां गुहार लगाए। हम कोविड कर्मचारी है डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से। सर ने बोला था कि मैं आपका समायोजन करूंगा और लेटर भी आदेश भी किया, मगर हर डिस्ट्रिक्ट का यही रूल हुआ है कि 2504 का आदेश था। आज तक हम लोग समायोजन से वंचित हैं। आप बताइए सर, कब तक हम लोग वेट करें? 9 महीने हो गए, भटक रहे हैं। 1 साल के अंदर 18 कैंडिडेट मेरे घर में एक्सपायर हुए हैं और मैं अकेली अपने घर में कमाने वाली हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? बिलखते हुए कर्मी कहते हैं कि प्रमुख सचिव का आदेश या तो फर्जी है या फिर हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जब यूपी तक ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बात की तो उन्होंने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अपने आवास के बाहर कोविड कर्मियों को प्रदर्शन करते देख उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अपने आवास के बाहर निकलते हैं और उनसे बात कर उनके हाथों में जो कागज हैं वो अपने हाथ में लेकर अपने ऑफिस कर्मियों से प्रमुख सचिव से बातचीत में ब्रजेश पाठक कहते हैं कि उन्होंने डीजी हेल्थ को बताया है कि वो सभी सीएमओ से बात करें और जितने भी जिलों में ये समायोजन रुका हुआ है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए, जून तक इसको पूर्णतः समाप्त किया जाए। वो ये भी कहते हैं कि इस पूरे मामले में 8000 से ज्यादा कर्मियों का समायोजन हो चुका है। 500-600 जो रह गए हैं उनका समायोजन भी जून महीने इसी साल हो जाएगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या प्रमुख सचिव के आदेश के बाद भी जिले के वो तमाम सीएमओज नींद से जागेंगे, डिप्टी सीएम के आदेश को फॉलो किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आपके लिए खबर लाए हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव। हालांकि आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।